में जाए या रोज को छोड़ने। इतना वो जानता था कि रोज को ऐसे ही कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता, तो उसने सोचा कि वहीं पर चलते हैं जहां पर इनकी कार का फ्यूल खत्म हुआ था और ये अपने डैड से अलग हुई थी। क्या पता इसके डैड अभी भी वहीं पर इसे ढूंढ रहे हों। वो दोनों उसी जगह पर पहुंचे, लेकिन डैड आसपास कहीं भी नहीं थे। रोज ने कार में से अपना बैग निकाल कर जेम्स को अपने डैड की फोटो दिखाई और बताया कि मेरी मॉम की पहले डेथ हो गई थी, अब हमें आंट जेनिस के घर जाना होगा, डैड वहीं पर मिलेंगे। लेकिन जेम्स इतनी दूर जा नहीं सकता क्योंकि फ्यूल उतना है ही नहीं। वो कहता है कि यही पास में मेरी बहन रहती है, तुम्हें उसके घर छोड़ दूंगा, उसकी 3 बेटियां हैं, तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा। और रोज को तो अपने डैड के पास जाना था क्योंकि डैड ने बोला था कि जब फर्स्ट स्टॉर्म आएगा तो दोनों को साथ में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जेम्स उतना नहीं कर सकता, जो कर सकता है उसने बता दिया। रोज ने काफी सोचा और फिर आसपास देखा तो जेम्स के साथ जाना उसे बेटर ऑप्शन लगा। दोनों जेम्स की बहन के घर पहुंचे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब बैक डोर से होते हुए दोनों अंदर गए तो अंदर भी कोई नहीं मिला। सीढ़ियों से पानी आ रहा था, जिसे देखकर जेम्स समझ गया कि कुछ तो गलत है। उसने रोज को बाहर पूल में भेज दिया और खुद वो ऊपर गया चेक करने। ऊपर बाथरूम में उसे मिली उसकी बहन और बहन के हस्बैंड की लाशें। तीनों बेटियों को भी गार्डन में दफनाया हुआ था। जैसे कि मैंने बताया, फैमिलीज 12 घंटे का जीवन भी अफोर्ड नहीं कर सकती। फैमिली ने खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया। ये देखकर जेम्स बहुत ज्यादा दुखी हुआ, तो उसने और पी, क्योंकि इन आखिरी पलों में बहन और भांजियों से मिलना तो इसके प्लान में था ही नहीं। वो तो मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा, वरना इनके बारे में तो इसने एक बार भी नहीं सोचा। इसे तो बस पार्टी में जाना था, बल्कि अब भी जाना है। उनकी कार लेकर वो निकलने लगा रोज को छोड़कर, पर तभी रोज भी आकर कार में बैठ गई। रास्ते में वो एक जगह रुक गए, तभी एक पुलिस वाला अपनी फैमिली के साथ आया और लाइब्रेरी के अंदर चला गया। जेम्स ने सोचा कि रोज को पुलिस वाले के पास छोड़ देता हूँ, उसकी तो फैमिली भी है, इसे भी रख लेगा। और जब अंदर गया तो पता चला कि वो भी वही ऑप्शन देख रहा है जो फैमिली के पास बचा है। लाइब्रेरी में रुका है पूरी फैमिली समेत खुद को मारने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो जेम्स से फेवर मांगता है कि तुम हमें मार दो, लेकिन जेम्स ने भी साफ मना कर दिया। तो वो जेम्स से कहता है कि बस तुम इतना बोल दो कि जो भी मैं करने वाला हूँ उसके लिए तुम मुझे माफ करते हो। जेम्स ने भी बोल दिया। फिर वो रोज को लेकर बाहर निकल गया और उनके बाहर जाते ही पुलिस वाले ने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। अब और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जेम्स पहुंच गया सीधा पार्टी में, जो अच्छी तरह सिक्योर्ड गेट्स के पीछे हो रही थी। जेम्स को आसानी से एक्सेस मिल गया क्योंकि पार्टी का होस्ट फ्रेडी इसका दोस्त है और फ्रेडी की बहन विकी इसकी गर्लफ्रेंड। अंदर भी अलग ही तरह की मैडनेस चल रही थी। हर कोई नशे में नाचे जा रहा था, कई लोग तो ओवरडोज से मर भी चुके थे। इसके अलावा कुछ गेम्स भी चल रही थी, जैसे रशियन रूले और भयानक ऑर्जी। हर कोई चिंता से फ्री होने के लिए पार्टी में आया था। अब बस मरने तक नशे करो, एंजॉय करो, यही इनका प्लान है। ये सब देखकर रोज काफी ज्यादा बेचैन हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि जेम्स मुझे ये कहां पर ले आया। जेम्स सीधा जाकर फ्रेडी से मिलता है और फिर चल देता है विकी को ढूंढने। इसी बीच सारा नाम की लेडी आकर रोज से चिपक जाती है। वो रोज को मैंडी के नाम से बुला रही थी। उसे लग रहा था कि रोज उसकी बेटी मैंडी है, जो कि या तो मर गई होगी या फिर इससे अलग हो गई होगी। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर जेम्स रोज को आगे ले गया और पूल के अंदर विकी उसे मिल गई। अब विकी को भी कुछ आखिरी इच्छाएं पूरी करनी थी, इसलिए रोज को पूल में छोड़कर जेम्स विकी के साथ चल दिया। बेडरूम में जाकर दोनों ने और नशा किया, लेकिन जो विकी करना चाहती थी वो जेम्स नहीं कर पाया, क्योंकि दुख के अलावा और कुछ वो फील नहीं कर पा रहा था। रास्ते में इतना कुछ देख लिया, अपनी बहन की लाश देखी घर में। यही बात वो विकी को बताता है कि मेरी बहन और भांजियां मर चुकी हैं। तो विकी बोलती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रहा है। इसके साथ विकी ने सेम वही सीन बना दिया जो इसने जोई के साथ बनाया था। उसने भी प्रेगनेंसी वाली सीरियस बात इसे बताई थी, पर इसने सुन के भी इग्नोर कर दी थी। ऐसा ही अब इसके साथ हुआ तो इसे पता चला कि कैसा फील होता है। विकी उसे नीचे बंकर में ले जाती है, जो कि फ्रेडी ने तैयार किया। ये इनका मास्टर प्लान है कि बंकर के अंदर छुप कर ये बच जाएंगे। खाना पानी सब कुछ स्टोर करके रखा हुआ है, जो कम से कम 1 साल तक इनका काम चला देगा। तो दुनिया खत्म होने की इन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। बाहर पार्टी कर रहे सारे लोग मर जाएंगे, पर ये 3-4 लोग जिंदा बच जाएंगे, ऐसा इन्हें लगता है। जेम्स ने उसका पूरा बबल फोड़ दिया, ये बताकर कि अगर जमीन में हजारों किलोमीटर नीचे भी बंकर बनाते ना, तब भी ना बच पाते। ये फ्रेडी ने इसे फेक होप दी है इसका मन बहलाने के लिए, पर जेम्स ने इसे सच्चाई दिखा दी। इसी बीच सारा फिर से रोज के पास पहुंच चुकी थी और इस बार उसने रोज को नशे वाली गोली खिला दी, जिसके बाद उसे होश ही नहीं रहा। इधर विकी पैनिक कर रही थी, क्योंकि एक तो उसे मरने से डर लगता है, तभी उसके भाई ने ये फेक होप दी थी, और दूसरा उसे पता चल चुका है कि जेम्स सोई के पास से आया है वो भी ठीक है, लेकिन ये विकी के पास नहीं रुकेगा। रोज को उसकी आंट के घर लेकर जाएगा। पार्टी में आने के बाद इसे क्लैरिटी मिली। विकी ने उसे साफ चेतावनी दे दी कि अगर तूने जाने की कोशिश भी की तो पहले मैं तुझे मारूंगी, फिर अपने आप को। इतने में फ्रेडी भी नीचे आ गया। उसके आते ही जेम्स चला गया, लेकिन विकी ने उसे सब कुछ बता दिया जो भी जेम्स ने बोला। बस ये सुनकर वो गुस्से में जेम्स के पीछे लग गया उसे मारने के लिए। और किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, अब किसी को बचाना बड़ी बात है।
है जो कोई नहीं कर पा रहा। जेम्स ने